नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल में पंकज खजूरिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में बड़े खास मुद्दे जो हैं वो पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बने हैं, उनको उठाया गया। मेरे पास इनका प्रेस रिलीज है, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं बताऊं, हर घर तिरंगा जो जिस प्रकार से 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे कंप्लीट होने पे जो है वो मनाया जा रहा है, उसका इन्होंने वेलकम किया है। लेकिन इन सारे मुद्दों के साथ जो एक बड़ा मुद्दा है वो टारगेट स्किलिंग को लेके, जो घाटी कश्मीर से वहाँ के जो मुलाजमीन थे वहाँ से इस समय डिमांड कर रहे हैं रिलोकेशन की, कि जम्मू के अंदर उनको पोस्टिंग किया जाए। उसको लेके इन्होंने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से प्रेस रिलीज है, इन्होंने इसमें कहा है कि सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। लगभग 90 दिन हो गया है, 80 से ज़्यादा दिन हो गया है जिससे वो धरना प्रदर्शन बैठे हैं। मेरे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के और नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय सराफ जी है। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करें। सर, हर घर तिरंगे का आप वेलकम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। अगर ऑब्जेक्शन है तो पॉलिटिकल लीडर्स को, अपोजिशन लीडर्स को ऑब्जेक्शन, और उनको ये भी नहीं पता है वो ऑब्जेक्ट किस चीज का कर रहे हैं। तिरंगा आपका भी है, मेरा भी है, हर 135 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, सबका है, हर एक कास्ट क्रीड कल्चर का है। तो इसमें उनको खुद को नहीं पता है। अपोजिशन वालों को खाली इतना पूछे आप किस चीज का अपोजिशन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह नहीं सकेंगे। जब भी इलेक्शन में जाते हैं तिरंगा हाथ में होता है। आज देखिए बहुत नौटंकी नेता जो आए हैं, हर एक चीज फ्री में देने वाले, वो भी चलाते रहते हैं। आज भारत माता की हिंदुस्तान, तो वो तिरंगा लेकर ही चलाते हैं ना। तो ये सब चीज खाली पॉलिटिकल जिमिक बना रखा है कुछ पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर्स ने, बट उनको खुद को भी नहीं पता है वो किस चीज का अपोजिशन कर रहे हैं। वो हम भी जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसका वेलकम कर। ऑफ कोर्स वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अलायंस, वी आर एन एनडीए अलायंस पार्टनर सर, इवन दो we always welcome this type of step, क्योंकि it is being welcomed by each and every individual of this country। हर एक, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, दलित है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, शिया भाई है, सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। सरदार भाई है, सब लोग इसका स्वागत, किसी भी कौम के, किसी भी, आप देखिए पॉलिटिकल लीडर्स को एक साइड में देखिए, आप किसी भी कास्ट क्रीड कल्चर फैक्टर में से किसी एक को दिखाइए जो कोई कौम इसको अपोज कर रहा है। हमें हर घर वेलकम करना चाहिए और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रेस रिलीज है, जैसे मैंने पहले भी कहा इस पे, सर आपने कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजिम वहाँ पे लगे हैं उनकी डिमांड जो है उसके ऊपर समर्थन जो है दिया है। वो लगभग 80 दिन से ज़्यादा हो गया, वो कह रहे हैं कि उनकी रिलोकेशन जम्मू में की जाए। और आपने कहा कि सरकार को डायलॉग प्रोसेस में उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्या कहेंगे, इतनी देरी लग गई उनकी इस डिमांड को समर्थन देने में? नहीं, इसमें नहीं, समर्थन की बात ही नहीं। मैं तो इनके साथ पूरा खड़ा था कश्मीर में, जितना टाइम ये वहाँ हड़ताल में बैठे थे। आई एम द ओनली पर्सन, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपके साथ, आप उनसे पता भी कर सकते हैं, जो सबसे पहले वेसू पहुंचा, मटन गया, शेखपुरा गया, क्या कहते हैं इसको, कुपवारा के साथ में और एक एरिया। आई हैव बीन टू ईच एंड एवरी कैंप। आज ही नहीं, आज से 15 साल 12 साल 2008 में जब ये लगे, उस वक्त भी आई वॉज एन एपेक्स मेंबर विद द JNK गवर्नमेंट थ्रू MHA। उस वक्त भी आई एम द ओनली पर्सन जो हर जगह घूम के आ गया और परसों भी होके आ गया। हमने कोई मिन्नत नहीं रखी। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ। काफी लंबी डिमांड है उनकी और टारगेट स्किलिंग को मद्देनजर रखते हुए डिमांड है। वो कहते हैं सर्विस का मुद्दा नहीं है, सर्वाइवल का मुद्दा है। इस पे क्या कहेंगे, सरकार भी कोई इस पे ध्यान नहीं दे रही? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार पूरा ध्यान दे रही है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो आजकल जिस तरीके से बच्चों का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है, इनमें अनफॉर्चुनेटनेस हो गई है। और उनकी डिमांड्स भी बहुत जेन्युइन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई डिमांड ऐसी है, क्योंकि लाइफ इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर थिंग। ये बच्चे जब कश्मीर, हाँ एब्सोल्युटली दे आर 100% करेक्ट, बट दे हैव टू सी ऑन द अदर साइड, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ द कम्युनिटी, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ द नेशन। होल कंट्री इज विद देम। सबसे बड़ी बात है, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कश्मीर की है वहां सब लोग खड़े हैं। आप देखिए जितने इस्लामिक लीडर्स हैं, जितने मौलवीज हैं, उन सब ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हो गया है उन बच्चों के बीच में, क्योंकि वो 13 साल से वहां पर एक पिलर की तरह खड़े थे, पूरा रिप्रेजेंट कर रहे थे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को भी, एक मेजॉरिटी को भी, और उस कल्चर को भी जहां हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद दिख रहा था। उस सब कहीं वही उनके लिए दिक्कत का कारण बन गया, टारगेट किलिंग का कारण बन गया? नहीं, टारगेट किलिंग के बारे में तो देखो गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है। ये किस तरीके से किलिंग हो रही है, कौन करवा रहा था। मेजॉरिटी कम्युनिटी तो कभी भी इस फेवर में नहीं है कि जो आप खुद देखते होंगे, अगर आप भी किसी को किसी भी ग्राउंड जीरो पर कश्मीर में किसी से भी इंटरव्यू आप ले लीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि हम कश्मीरी पंडित को देखना नहीं। क्योंकि आपने आज की प्रेस वार्ता में बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि इंटीग्रेशन हो गया है 370 एब्रोगेशन के बाद, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया से भी एम्प्लॉयज 2 साल के लिए यहाँ पे आना चाहिए। ये आपने नई स्कीम दी है गवर्नमेंट को, क्या स्कीम का क्या मतलब? कोई स्कीम नहीं दे दी है। मैं इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ जो मेरे बच्चे वहां पर बैठे हैं 80 दिन से, जब इंटीग्रेट हो गया सब जगह से 370 35 एक के बाद इंटीग्रेट हो गए, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनको भी वहां पर बिठाइए ना। वो तब तक इनको
एक फील गुड इफेक्ट दे दीजिए उन बच्चों को। ये 15 दिन 15 महीने 2 आप डिप्लोमेटिक इसमें रास्ता भी ढूंढने की कोशिश रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। वो भी हमारे बच्चे हैं जो 80 दिन से सड़क पर बैठे हैं, जो कुछ डिमांड और जेन्युइन डिमांड से उनकी सर्वाइवल डिमांड है। इंटीग्रेशन के बाद में मैं चाहता हूँ पूरे देश के, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हर स्टेट से जब आएगा एक कल्चरल जो जैसे टूरिज्म टूरिस्ट के माध्यम से आता है, पूरा कश्मीरी वेलकम कर रहा है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है जो जैसे बाहर नौकरी करते हैं वहां पर भी 2 साल दे दे, उनको भी स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा और एक कल्चरल चेंजेस आ जाएगी आपस में। और जो बच्चे यहाँ पर भूख हड़ताल या हड़ताल में बैठे उनकी भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाएगा। उनको भी लगेगा जब बाहर वाला है मैं तो घर का हूँ, मेरे लिए भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पीस प्रोसेस के लिए एक रास्ता हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एंगल से। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी भी चाहती है कि एक पीस प्रोसेस क्रिएट। और एलजी साहब देखिए आज के टाइम में जब भी कहीं पर जाते हैं पहले पीस प्रोसेस की हर एक करता है, ऑनरेबल पीएम करता है, होम करता है। तो हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पीस प्रोसेस किसी भी तरीके से क्रिएट हो जाए फुली कश्मीर में, जिसमें कोई भी साथी जैसे जम्मू में 12, 1 बजे, 2 बजे जब दिल करे तब निकलते हैं, घूमते फिरते, उसी तरीके से वापस वही माहौल आ जाए जो प्री 89 था। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन के साथ साथ वो ग्राउंड जीरो वाला काम भी करना है। मैसेज देना चाहेंगे उन मुलाजमात को जो पीएम पैकेज के तहत अभी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं, और सरकार से क्या गुहार करना चाहेंगे? मैं कल गया था वहां पर, मैं उनसे कल मिलके आया हूँ, तो मैंने प्रॉपरली खुल कर कहा मेरा पूरा समर्थन है उनके साथ मैं फुल्ली हूं। लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकता हूं खुल करके आपको रिलोकेट किया। मैं चाहता हूं कि आपके जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई सपोर्ट देम, क्यों नहीं सपोर्ट करना, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई सोसाइटी, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई कम्युनिटी। इतने खुल के आप मतलब कि आपकी पार्टी और आप बीइंग ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह का समर्थन उनको फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। नहीं, हम समर्थन रिलोकेशन पर नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं उनके लिए, उनकी जेन्युइन जो डिमांड्स है उस पर हम समर्थन करें। और साथ में कि गवर्नमेंट उनके साथ बैठे, डायलॉग प्रोसेस क्रिएट करे, डायलॉग प्रोसेस के माध्यम से जो जो जेन्युइन डिमांड्स है और उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सीबीएम जिसको हम कहते हैं वो क्रिएट करे, जिससे उनको वापस वही कॉन्फिडेंस आ जाए जो पिछले 13 साल से दे आर देयर एज एम्बेसडर्स ऑफ द कम्युनिटी, एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री, एम्बेसडर्स ऑफ माई नेशन। तो वो जब उनका वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वापस रिक्रिएट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फिर आपसे मेरे से नहीं पूछेंगे। और गवर्नमेंट से मैं आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करना चाहता हूं, जब तक उनके इश्यू सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक उनकी तनख्वाह ना रोकी जाए। वैसे आई एम थैंकफुल टू एलजी साहब की तनख्वाह उनकी कंटिन्यू चल रही है। कहीं कहीं पर छोटे मोटे इश्यूज है, कुछ सिकिम्स विकिम्स है, कल कुछ बच्चे कह रहे थे वहां पर कि हमें तनख्वाह नहीं दे रहे, हमारी सैलरी रोकी है, उसमें हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं। 1-2 ऑर्डर भी आया यस, तो वो चलता रहेगा जब एलजी साहब साथ में है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, पीएम साथ, पूरा देश साथ में है, कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी साथ में। उन बच्चों को किस चीज की टेंशन है, हम सब साथ में, आप भी साथ में हैं। थैंक यू। सरकार को कंट्रोल बिल्डिंग मेजर के ऊपर जो है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के ऊपर कार्य करना है, और इस कार्य को करते हुए डायलॉग प्रोसेस जो है कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमात पोस्टेड हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करे, सो दैट कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है बने और उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के बनस्पत जो है आगे का रास्ता निकले। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो इस समय जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे संजय सराफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह जो भी डिमांड इस समय कश्मीरी पंडित मुलाजमात द्वारा की जा रही, मुलाजमीन द्वारा की जा रही है, उन डिमांड का समर्थन करते हैं और सरकार से सिर्फ ये गुहार करते हैं कि इनके साथ डायलॉग प्रोसेस शुरू करें। हालांकि रिलोकेशन की डिमांड के ऊपर उन्होंने कहा कि इस डिमांड के साथ वह नहीं है। कश्मीरी पंडित समुदाय जो पिछले कई दिनों से, लगभग 80 से ज़्यादा दिनों से जो है पीएम पैकेज के तहत पोस्टेड थे घाटी कश्मीर में, वो जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन आज उनकी बात जो है प्रेस वार्ता में भी की गई है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें गढ़जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।